पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में अमन की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान है। मशरिक़ वस्ता में फौरी और जामे जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और तवानाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन से मुतल्लिक मुश्तरका एलामिया और मफाहमत की 20 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के एक अहम मुआहदे पर भी इत्तेफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और रूस के दरमियान सियासी एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। रूसी सदर ने कहा कि चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखने के लिए तैयार है। चीन और रूस के दरमियान तिजारती लेन देन रूबेल और युआन करेंसी में हो रहा है। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेहकाम पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Upholds the One China principle and supports China on all its core interests. A recent joint initiatives to promote peace and stability in the Gulf and the Middle East reflect a shared sense of responsibility as peace-loving nations to contribute positively to global security and stability. पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुतफ़िका करारदादें मंजूर। चीनी वफ्द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चीनी वफ्द का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ्द के शुरका से मुसाफा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी ताउन और एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिका ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। व्हाइट हाउस में कानून साजों से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब मुआहिदा करना चाहता है क्योंकि वो इस सूरत हाल से थक चुका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि ये मसला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। वाशिंगटन की कोशिश है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोका जाए और खित्ते में कशीदगी मजीद ना बढ़े। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है कि जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू कर सकते हैं, हम तैयार हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। सदर ट्रंप ने हमें कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। मैं पाकिस्तान गया, ईरान के साथ 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए। ईरानी भी हमारे साथ डील करना चाहते हैं। मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। जंग की सूरत में अमेरिका को सरप्राइज देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की धमकियों का जवाब। कहते हैं अमेरिकी कांग्रेस भी अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों अमेरिकी तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर चुकी। यकीन रखें मैदान जंग में अमेरिका को बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। अमेरिका ने बहरे हिंद में ईरानी तेल बरदार ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्काई व्यू नामी ये जहाज अमेरिकी पाबंदियों की जद में था और मुबैना तौर पर ईरान के जजीरा खर्क से लोड किया गया था। टैंकर 1 मिलियन से ज्यादा बैरल खाम तेल ले जा रहा था। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान पर जारी इक्तसादी और सिफारती दबाव का हिस्सा है।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मनाब स्कूल से मुताल्लिक सेंटकॉम एडमिरल के बयान को मन घड़त और झूठ करार दे दिया। इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा कि इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि शहरी इलाके में मनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में तलबा और असातिज़ा समेत 170 अफराद शहीद हुए थे। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमेरिका के ईरान पर इक्तसादी हमले, ईरानी कंपनीज पर नई पाबंदियां लगा दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर भी पाबंदी आयद। ईरानी कंपनी का नेटवर्क यूएई, तुर्की और हांगकांग तक फैला हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वजारत खजाना ने 19 ईरानी बहरी जहाज़ों को भी ब्लैक लिस्ट में कर दिया। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। सिलेट टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तान को 121 रन दरकार थे और सिर्फ 3 विकेटें बाकी थी। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 358 रन बना सकी। मेहमान पाकिस्तान टीम को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को विनिंग लाइन अबूर ना करवा पाए, 94 रन पर ही बाजी हार गए। कप्तान शान मसूद, सलमान अली आगा 71 रन बना पाए। बांग्लादेश की तरफ से तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें ली। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और अस्करी गिरोह की ऑडियो लीक हुई। ऑडियो में मुबैना तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद अफराद की गुफ्तगू शामिल, मकामी रुकने असम्बली आसिम मसूद का जिक्र भी मौजूद। ऑडियो में अगवा और भत्ते से मुतल्लिक हिदायत और बादअज़ा मुदाखलत की बातें सुनाई दे रही हैं। ताहम ऑडियोज़ की आज़ादाना तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी। कराची में गिरफ्तार ड्रग स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी केस की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में गूंज। चेयरमैन कमेटी ने कहा, वकील की जानिब से अदालत में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ और क्लिप्स में मेरा नाम लिया गया, मुतादिद कॉल्स मौसूल हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाया जाता है। एडिशनल IG सिंध का कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। उसके मोबाइल से 860 नंबर्स मिले। बैनुस्सवाई नेटवर्क के भी शवाहिद मिले। केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को मुबैना प्रोटोकॉल देने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान की संगीन गफलत, बद इंतजामी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक SHO गार्डन ने SSP सिटी के अहकामात पर अनमोल उर्फ पिंकी को खुसूसी प्रोटोकॉल फराहम किया, जबकि थाने में उसे VIP मेहमान जैसी सहूलियात दी गई। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की लाहौर मुंतकली के लिए कार्रवाई भी शुरू। मुलजिमा लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमे दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त मांग ली है।